ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीपुल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं गैप ट्रेडिंग के बारे में एंड हाउ टू ट्रेड द स्टॉक्स, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो पहले एक बार स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद गैप्स के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने अपना ओमनीपुल्स का टेलीग्राम खोला हुआ है, यहाँ पे अभी 121 सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर और कोई किसी और कोई और आपको कहता है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं है एंड हमारी भी कोई पेड चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे ओमनीपुल्स में, मैं एक बार नीचे आ जाता हूँ। तो थर्सडे के दिन की बात है, तो मैं एक दिन पहले आपको यहाँ पे स्टॉक्स बता देता हूँ कि आप नेक्स्ट डे पे कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो। तो रात को 9 या 10 बजे के या 11 बजे के आसपास मैं डाल दूंगा कि कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पे अभी रिसेंटली एक पोल कंडक्ट की थी, जिसके अंदर की कुछ लोगों ने ये बताया था कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इन स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आज आपको वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया कि आईसीआईसीआई बैंक इज़ लुकिंग गुड फॉर टुमारो फॉर बिग और डबल टॉप, ठीक है। तो ये सेलिंग के लिए हमारे पास स्टॉक है, तो हम नेक्स्ट डे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए ही माइंडसेट बना के चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ गया था। अब यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप की चीज़ इसने बनाने की कोशिश करी है, तो दैट मीन्स कि अगले दिन ये थोड़ा सा नीचे आने के लिए रेडी है। तो फिर अब क्या होगा, नेक्स्ट डे हम एक बार मैं आईसीआईसीआई का चार्ट लगा लेता हूँ। तो हमें आईसीआईसीआई को अब नेक्स्ट डे सेल करना है, तो हम 9:15 पे वेट करेंगे कि किस तरीके से स्टॉक ने मोमेंटम किया है, राइट। तो अभी हम अगर थर्सडे की बात करें, तो फिर यहाँ पे इस लो के ब्रेक होने का हम वेट कर रहे थे। तो अब मान लीजिए कोई कैंडल यहाँ पे बनी हुई है और मैंने आपको बोला कि सेलिंग करनी है नेक्स्ट डे पे, तो हम क्या चाहेंगे कि वो समवेयर अराउंड यहाँ पे ही कहीं ओपन हो, राइट। हम नहीं चाहते कि गैप अप ओपन हो या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो। अगर 0.5% से ज़्यादा ये गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो हम उस स्टॉक को इग्नोर करेंगे। दैट मीन्स हम उसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे अगर 0.5% से ऊपर या नीचे ओपन होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो गैप गैप की फॉर्म में ही वो मूवमेंट कर चुका होगा, तो ऑलरेडी हमें ट्रेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा गैप्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, ये फ्लैट टू फ्लैट ओपन हो या फिर ±0.23%, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे अब मैं 15 मिनट्स का चार्ट इसके अंदर लगा लेता हूँ। तो हम वेट करेंगे कि कैसे उसका लो ब्रेक होगा, ठीक है। तो जैसे ये अपना थर्सडे का चार्ट था, थर्सडे के दिन ये ऊपर खुला, नीचे आया और फिर कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप की, ठीक है, ये वाला था थर्सडे का। तो खुला, उसके बाद ये नीचे जाके यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि ये इसी का ही रेंज में ओपन हो एंड हम इस चीज़ का यहाँ पे इस स्विंग हाई का हम एसएल डाल देंगे, यहाँ पे हमारा वो एंट्री हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा एक बार ऊपर गया एंड फिर वापस जैसे यहाँ पे नीचे क्रॉस करने लगा, रनिंग कैंडल के अंदर ही हमें यहाँ पे सेलिंग कर देनी है। 988 के लेवल जैसे ही ब्रीच होता है, तो आप उसके बाद देखोगे इमीडिएटली आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला था। 1:2 टाइप से, 1:1.5 टाइप से आपको इधर प्रॉफिट मिला था, ठीक है। तो फिर मैं और कोई स्टॉक्स आपको दिखाता हूँ। जैसे टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर की अगर आप बात करें, तो मैं टाटा कंज्यूमर का एक बार चार्ट लगा लेता हूँ। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो टाटा कंज्यूमर्स जो था, जस्ट सेकंड, ये भी हमने सेलिंग के लिए यहाँ पे देखा हुआ था। तो फिर इसमें आप देखोगे कि जैसे ही ये फ्लैट ओपनिंग के बाद इसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमारा एसएल था, तो यहाँ पे इसने इमीडिएटली स्पाइक लगा के हमारा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि 100% आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आप देखोगे कि पिछले 5 दिन में हमने जो भी ट्रेड दिए, तो वो सारी के सारी लगभग प्रॉफिटेबल ही है। मतलब आपका जो डे एंड है वो प्रॉफिट पे ही क्लोज हुआ है। भले ही 1-2 एसएल आपके हिट हुए हैं एंड अगर 2x आपने प्रॉफिट लिया है, तो फिर अब लास्ट हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे टीसीएस है। तो टीसीएस मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो टीसीएस में मैंने क्या मेंशन किया था कि टीसीएस इज स्टिल डिसाइडिंग टू फाइंड द डायरेक्शन, स्क्वीज चार्ट इज फॉर्मिंग एंड विच एवर साइड इट ब्रेक्स वी कैन टेक द ट्रेड। तो आप यहाँ पे देखोगे एक स्क्वीज पैटर्न यहाँ पे डेली चार्ट पे बना हुआ है एंड यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग का ऊपर या नीचे जिस भी साइड ब्रेक करेगा, हमें उस साइड पर ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसका 15 मिनट चार्ट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा एक स्क्वीज पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया हुआ था, ये डेली चार्ट पे भी आपको दिखेगा। तो अब यहाँ पे देखोगे कि नीचे की साइड ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, तो दैट मीन्स हम नेगेटिव साइड पे इसको देखेंगे। अगर यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेक होता तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते। इसने यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेक करा, तो जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक करा 3390 का लेवल, तभी हमें यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया एंड यहीं पे डे हाई का एसएल। तो अगर मान लीजिए ये एक्स अमाउंट है, तो हम 2x का यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट कर लेंगे एंड 2x इसने इमीडिएटली अचीव करके दे दिया था। तो आप देखोगे कि यहाँ पे टीसीएस भी काफ़ी अच्छे सेलिंग प्रेशर के अंदर बना हुआ था, राइट।
तो अभी हम और कोई स्टॉक्स देख लेते हैं कि, तो गाइज आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इनको स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि आप और भी कोई ले लीजिए, जैसे टाटा मोटर्स हमने देखा था। एक सेकंड में टाटा मोटर्स लगा लेता हूँ। टाटा मोटर्स हम शॉर्टिंग के लिए देखे थे। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो ये टाटा मोटर्स ने इन्वर्टेड हैमर पहले बनाई हुई थी, तो हमने कहा था कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग का इसके नीचे आता है तो हम इसको सेल करेंगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो कि गैप अप थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे, तो जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम चाह रहे थे कि इसी रेंज में कहीं ये ओपन हो, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि ये काफ़ी ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया और उसके बाद भी ऊपर ही जा रहा था इमीडिएटली, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो दैट मीन्स कि हमारी इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि हमें इसके अंदर लॉस हुआ है, हमने बस इसके अंदर ट्रेड नहीं की, तो आपका कैपिटल जो है वो स्टिल प्रोटेक्टेड रहा है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अपोलो हॉस्पिटल और आईएसए मोटर। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल हमने सेलिंग के लिए देखा था, लेकिन इस केस में भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाली इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी हुई थी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जा रहा था, तो हम कह रहे थे कि इसके नीचे जैसे ये निकलेगा तो हम इसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं। लेकिन इसने क्या करा, कभी सेलिंग के लिए आया ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 15 मिनट चार्ट पे देखोगे तो इसने कभी लो ब्रेक किया ही नहीं था इस कैंडल का। यहाँ पे आप देखोगे कि पहले सेलिंग प्रेशर के अंदर था, हमने सोचा कि यहाँ पे ओपन हो गया, कोई बात नहीं, बढ़िया है। यहाँ से अगर लो ब्रेक करता है इसका तो हम इसमें ट्रेड लेते हैं, लेकिन अगर आप क्लियरली देखोगे, अगर आपने स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी लगाया होता तो भी वो ट्रिगर हुआ ही नहीं होता, क्योंकि इसने लो इसका कभी ब्रेक करा ही नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट को अगर नीचे नहीं आना होता है तो या तो वो गैप अप खुल जाता है या फिर उसका लो ब्रेक नहीं करता है, राइट। तो दैट मीन्स मार्केट ही आपको बता रही है कि आपको इस चीज़ के अंदर ट्रेड लेना नहीं है। तो हो गया, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क करती है मार्केट के अंदर, राइट। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी काम नहीं करते। यहाँ पे आप देखोगे कि कितनी बारी इसने इस रेंज के अंदर कितने अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया हुआ है, एंड जैसे ही फिर ये यहाँ पे गया, ब्रेकआउट करने से पहले कंसोलिडेशन जरूरी होता है, एंड उसके बाद भी काफ़ी अच्छा इसने यहाँ पे मोमेंटम दिया था, राइट। एंड कुछ कुछ स्टॉक्स में आपको टेलीग्राम पे भी देता रहूँगा, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी। अगर आप देखेंगे कि हमने क्या करा था, मैंने यहाँ पे ये बॉक्स सा बना रखा है कि मान लीजिए 5800 का जो लेवल था, हम कह रहे थे कि इसके रेंज के अंदर ही ये एक्सपायर होगा। तो जो मेन अकाउंट था मैंने उसके अंदर 5800 की कॉल एंड 5300 की मैंने इसके अंदर पुट सेल करके रख दी थी, तो उसने भी काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट दिया था। 5800 सॉरी यहाँ पे, हाँ। तो फिर इसके रेंज के अंदर हमने एक्सपायर होने का ट्राई किया था, तो लास्ट के जो 2-3 दिन होते हैं एक्सपायरी के, तो आप उसके अंदर इस तरीके की ट्रेड ले सकते हो, एंड वो मैं टेलीग्राम पे भी डालता रहता हूँ। एंड बाकी ये जो अभी आजकल कैलेंडर्स काफ़ी अच्छा चल रहे हैं, तो आप कैलेंडर्स भी ट्रेड कर सकते हो, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, राइट। तो हम देख लेते हैं कि गैप्स किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आज की वीडियो का मोटिव है, ठीक है। तो हम जनरली देखो, जैसे ये वाले गैप्स हो गए, यहाँ पे भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा इधर गैप बना हुआ है, तो गैप के लिए एक्ट एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो पहली बारी जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना ज़रूरी है। कंसोलिडेट जितने में होगी तब तक हम इसके अंदर शॉर्ट साइड से स्कैल्पिंग कर सकते हैं, राइट। गैप क्या होता है, एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे भी एक गैप क्रिएटेड किया हुआ है, तो जैसे खुलने के बाद ये नीचे आया, एंड फिर जैसे इसने गैप कवर करके नेगेटिव कैंडल बनाई, तब इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे अपने को देखने को मिला था। यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी गैप था यहाँ पे, तो जैसे ही गैप फिल करने के लिए आता है तो इमीडिएटली जैसे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, आप उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के ट्रेड कर सकते हो, राइट। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक गया है, ये मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे 9 बजे मार्केट खुली एंड यहाँ पे 3:30 के आसपास मार्केट क्लोज हो गई। फिर मान लीजिए अगले दिन गैप अप ओपन हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट एक अपवर्ड रैली में गया है या फिर एक डाउन साइड रैली में है, कि डेली चार्ट पे अगर वो एक नेगेटिव टेरिटरी में है तो फिर अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर वो हो सकता है एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो, राइट। लेकिन मान लीजिए अभी स्टॉक जो है डेली चार्ट पे भी ऊपर ही ऊपर जा रहा था, तो अगर हायर हाई ऐसे अगर जाता है एंड उसके बाद एक गैप अप खुलता है तो जनरली एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि वो एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन होता है। स्टॉक्स के अंदर ये हर बार भले ही काम करे या ना करे, लेकिन इंडेसिस में काफ़ी अच्छा ये काम करता है, क्योंकि इंडेसिस के अंदर क्या होता है, वो बड़े प्लेयर्स एक रेंज में मार्केट को रखने का ट्राई करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे के कॉल एंड पुट सेल करके मार्केट को एक साइडवेज जोन में रखते हैं। तो फिर जैसे मान लीजिए कुछ गैप अप ओपन होता है तो फिर पहले वो गैप फिल करने आता है, राइट। अगर कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट के अंदर तभी गैप फिल होते हैं, वरना गैप फिल कई बार नहीं होते हैं, जैसे कि ये वाला था। तो इसको गैप फिल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगा था। तो ऐसे ऐसे गैप्स के सिनेरियो में अगर मान लीजिए बहुत बड़े गैप डाउन हो जाते हैं 8 से 10% वाले, तो वो जनरली सेम डे पे कवर नहीं होते हैं। एंड अगर मान लीजिए 2 या 3% के गैप होते हैं
तो फिर वो इमीडिएटली कवर होने के ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे भी गैप खुला था तो इसने एक बार ही ऊपर आने की ट्राई काफ़ी करी थी, राइट। तो हम इसके ऊपर एक सिस्टम बना सकते हैं कि मान लीजिए हम एक रेंज डिफाइन कर लेते हैं कि 0 से लेकर 0 तो खैर नहीं, बट 0 से 1% गैप अप या गैप डाउन बड़ा नॉर्मल चीज़ है। अगर मान लीजिए 1 से 2 या 3% तक गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो हम क्या करेंगे, एक रिवर्सल ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। ये आप एक कॉपी में लिख लीजिए कि किस गैप के केस में किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। तो 1 से 2 या 3% कुछ गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम रिवर्सल ट्रेड का वेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि पिछले दिन मार्केट ऐसे इस तरीके से ट्रेंडिंग था एंड नीचे खुल गया 2.5% गैप डाउन, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5 या 15 मिनट कैंडल का वेट करेंगे। अगर वो नीचे जाके कुछ हैमर टाइप की कैंडल बनाता है या फिर कुछ ग्रीन क्लोजिंग करता है, कैंडल शुड बी ऑफ ग्रीन कलर, तो अगर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होती है तो हम उसका हाई और लो मार्क कर देंगे एंड जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तो इसके डे लो के एसएल के साथ अगर वो आपके रिस्क एपेटाइट में फिट हो रहा है तभी आप इसको ट्रेड लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वीक अगर इसके अंदर बन गई तो या तो आप इसके हाफ पे रखोगे तो बट वो रिस्की ट्रेड हो जाता है, कुछ लोग कर देते हैं। लेकिन हमें पूरा इसका मान के चलना पड़ेगा कि कितनी बड़ी कैंडल बनी है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर आपको थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए मार्केट गिरती हुई आ रही है एंड फिर गैप डाउन अगर खुल जाता है एंड फिर पहली कैंडल ग्रीन कलर की बन जाती है तो आप इसी के हाई को क्रॉस करते ही इमीडिएटली आप इसको बाय कर सकते हो विद डे लो एज एसएल एंड अगर ये अमाउंट एक्स है तो आप गैप फिल करने तक या फिर जब जैसे आपको 2x टारगेट मिल जाए तभी आप इसको ट्रेड करिएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इस गैप का सिर्फ 1x ही मिल रहा है, मतलब अगर ये एसएल आपका x है एंड अगर टारगेट भी x मिल रहा है तो आप उसको ट्राई कीजिए कि उस ट्रेड को आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली फिर वो रिस्क रिवॉर्ड के अंदर हमारे लिए सूट नहीं करेगा। एंड अगर मान लीजिए कोई स्टॉक होता है बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग हो रही है एंड 8 से 10% यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, वो इमीडिएटली गैप फिल करने नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई जरूर कर सकता है लेकिन अल्टीमेटली वो या तो साइडवेज मार्केट हो जाएगी या फिर सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। ये हम इमीडिएटली गैप फिल, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ पे गैप खुला था तो ये इमीडिएटली इसने कवर नहीं करा था, तो डॉक्टर रेड्डी हमने देख लिया। या फिर आप अगर इन्फोसिस देखना चाहो तो इन्फोसिस के अंदर भी आजकल काफ़ी गैप्स वगैरह हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये डेली चार्ट है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 8 से 10% का गैप डाउन, यहाँ पे भी 8 से 10% का गैप डाउन, यहाँ पे भी चलो ये तो 2-3% से ज़्यादा 3-4% अगर ये होगा। लेकिन देखो जो बहुत बड़े गैप्स होते हैं वो जनरली इमीडिएटली फिल नहीं होते, वो पहले नीचे चले जाते हैं, पहले नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे इतना बड़ा गैप डाउन था, इमीडिएटली इसने ट्राई तो करा लेकिन वो साइडवेज टेरिटरी में ही चला गया, क्योंकि इतना बड़ा गैप होता है उसका कोई रीज़न होता है। 8 से 10% फॉल इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो अगर वो आती है तो देर मस्ट बी ए रीज़न और वहाँ पर वो चीज़ सस्टेन करने लग जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी इसने इधर इसने यहाँ पे एक इमीडिएटली गैप डाउन इतना बड़ा खोल दिया था 8 से 10% का, ठीक है। तो इस केस में भी आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहने का भी ट्राई कर रहा है जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा एंड फिर बाद में अगर बाहर निकलता है तो फिर हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम रह सकता है। यहाँ पे देखोगे छोटे छोटे गैप्स हैं, ये तो इमीडिएटली वापस आके कवर हो जाते हैं एंड अगर ठीक है ब्रेकआउट सिनेरियो ये तो चलता रहता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके के आपको गैप्स में फाइंड आउट करना है, किस तरीके से आप इनको ट्रेड ले सकते हो। और कोई अगर स्टॉक आप देखोगे, शायद डेक्सॉन में कुछ था कि नहीं, हाँ यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी बड़ा यहाँ पे गैप डाउन खुला हुआ था तो इमीडिएटली ये नीचे आने के बाद काफ़ी टाइम इसने लगाया, मतलब आप समझो 4 से 6 महीने इसने यहाँ पे लगाए एंड तब जाके फिर ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था। तो डाइक्सॉन के अंदर भी मैंने एक ट्रेड दिया था कि आप इस रेंज के अंदर इसको सेलिंग कर सकते हो एंड यहाँ पे 3-4 दिन में हमें काफ़ी अच्छा इसके अंदर भी प्रॉफिट मिला था। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा किस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे गैप्स थे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि और खासकर ब्रेकआउट फेलियर वाला जो गैप होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ बना रहा है, राइट। एंड फिर इसने क्या करा, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा लेकिन इमीडिएटली गैप डाउन खुल गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे बायर्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं एंड फिर एक इमीडिएटली फास्ट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होता है। तो इस केसेस में हमें सिर्फ सेलिंग का ही सोचना चाहिए, अपोजिट साइड का ट्रेड किस तरीके से लेंगे। अगर मैं आपको S&P 500 के अंदर भी दिखाऊँ तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। जैसा कि मैं आपको एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे S&P 500 में अगर आप देखोगे इसमें भी काफ़ी बारी अगर यहाँ पे गैप्स वगैरह क्रिएट होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऊपर जा रही थी इस तरीके से, एक सेकंड, वो माउस से थोड़ा मूव करने में इशू रहता है।
तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इधर मेंटेन हो रही थी, राइट, कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे हायर हाई फॉर्म किया एंड वापस यहाँ से ये इमीडिएटली रिवर्स हो रहा था, लेकिन इसने क्या करा, इतना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन खोल दिया। तो इसका मतलब कि वापस जो मार्केट है नेगेटिव टेरिटरी में बन चुकी है एंड जो ये सपोर्ट है ये ब्रेक करने का काफ़ी चांसेस है। तो इस तरीके से ये मार्केट वापस से नीचे आ सकती है, राइट। एंड यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसने फॉर्म करी थी एंड एक यू का पैटर्न के फॉर्म में इसने काफ़ी अच्छा इधर ब्रेकआउट दिखाया है। तो उसके बाद से मार्केट जो है ऊपर ही ऊपर गई है हमेशा ही, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे टेक्निकल्स वगैरह काफ़ी अच्छा इधर काम करते हैं एंड नैस्डैक के अंदर ये और अच्छा काम करते हैं, राइट। तो आप इसके अंदर गैप्स वगैरह जो होते हैं एक इंडेक्स के अंदर वो काफ़ी अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे तो ये टेक बूम यहाँ पे आया था तो उसकी वजह से गैप अप खुल रहे हैं। तो इसलिए जो अप ट्रेंड होता है मार्केट वो गैप अप करके अप ट्रेंड में चला जाता है एंड जो सेलिंग प्रेशर होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मौका देता है एंट्री करने का। जैसे यहाँ पे देखो नीचे आया फ्लैट खुल के, फिर वापस नीचे आया, फिर से फ्लैट खुल के, फिर से नीचे आया। तो इस तरीके की जो ट्रेड्स रहती है वो मैं टेलीग्राम पे डालता रहूँगा एंड कि आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक काफ़ी गैप क्रिएटेड है, इतना बड़ा यहाँ पे ये गैप था इधर। तो जब मार्केट वापस से इधर आएगा तो वापस यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है गैप्स के अंदर, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी कॉशियस रहिए, जैसे अब नीचे आएगा तो आप इसको बाय ऑन डिप्स मान के चलिए मार्केट को, क्योंकि जैसे अभी आप देखोगे काफ़ी अच्छा यहाँ पे अब ट्रेंड चल रहा है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो। एंड सिमिलरली अब यहाँ पे क्रूड ऑयल का भी अगर हम देख लें डेली चार्ट पे, तो क्रूड ऑयल पे आप देखोगे कि इस तरीके के जो गैप्स थे न्यूज़ आई थी, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे जो फेलियर होता है ब्रेकआउट का, तो उस केस में एक इमीडिएटली शार्प सेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी जो गैप था वो कवर हो गया था, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है, गैप्स काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो आपको कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो गैप्स को माइंड में आप रख सकते हो कि किस तरीके से ये रह सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।